morning everyone. As you know that Priti Sharma I am and you all are welcomed to my YouTube channel. Today is our second day of English speaking practice which is based on grammar. In our class 1 we started our English speaking classes with the tense and we studied that there are three parts of tense: present tense, past tense and future tense. We practiced some sentences which were based on present tense and we made some sentences which were related to present simple or simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Okay. So today we will continue the topic with some more different types of sentences, and these sentences are: first, affirmative sentence. Affirmative sentence, it is also called assertive sentence. Assertive sentence. Second, negative sentence. Third, interrogative sentence. Fourth, interrogative negative sentence. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यह 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं और इन सेंटेंसेस में जो सेंटेंस हम बनाएंगे, इन टाइप्स में जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे. दीज आर वेरी इजी, इट इज नॉट टफ. अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक भी कह सकते हैं. हिंदी में इन्हें हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं. स्वीकारात्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम नो या नॉट का यूज नहीं करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक, इसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं. और इनमें हम जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उनमें हम नो और नॉट का यूज करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मीनिंग होता है प्रश्नात्मक, जिसमें हम प्रश्न बनाते हैं या किसी से हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आस्किंग क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. इस सेंटेंस में हम किसी से प्रश्न पूछेंगे. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य. प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य. इसमें हम प्रश्न भी पूछेंगे, लेकिन जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो नेगेटिव पूछेंगे. जैसे आर यू नॉट गोइंग देयर, आर यू नॉट ईटिंग योर फूड, एम आई नॉट गोइंग देयर. मतलब जितने भी हम इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, नो और नॉट का यूज करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन स्वीकारात्मक वाक्य, और स्वीकारात्मक वाक्य में सब कुछ पॉजिटिव होगा. जैसे आई गो देयर, आई डू दिस वर्क, आई गो टू द स्कूल, आई वेंट देयर, जिसमें नो और नॉट का यूज बिल्कुल नहीं किया जाएगा. नेगेटिव सेंटेंसेस वो होंगे जिनमें हम नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करेंगे. जैसे कि आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट डू दिस वर्क, आई एम नॉट ईटिंग माई फूड, आई हैव नॉट डन माई वर्क. तो जितने भी हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे उसमें नो या नॉट का यूज जरूर आएगा. डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, डू नॉट डिस्टर्ब मी, या आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ. तो जितने भी नकारात्मक वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, सारे नो और नॉट का यूज किया जाएगा. प्रश्नात्मक में सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आर यू गोइंग देयर, हैव यू डन योर वर्क, डिड यू गो देयर, डिड यू डू दिस वर्क, तुमने यह काम किया क्या. तो इस तरह से जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे प्रश्नात्मक में आएंगे. और प्रश्नात्मक नकारात्मक में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं लेकिन नेगेटिव में. जैसे आर यू नॉट गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क, क्या तुम ये काम नहीं कर रहे हैं. तो क्वेश्चन भी पूछ लिया और उसमें नो और नॉट का यूज भी हो गया. टुडे वी विल लर्न दीज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद प्रेजेंट टेंस, विद ऑल द 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. हमने हमारी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो सेंटेंस हम बनाना चाह रहे हैं उसमें ता ते ती आता है. जैसे मैं चलता हूँ, तो मैं चलता हूँ, आई वॉक. ठीक है. अब ये अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक है कि मैं चलता हूँ. इसका नेगेटिव बनाना हुआ तो हम क्या बनाएंगे, आई डू नॉट वॉक, मैं नहीं चलता हूँ. ठीक है. प्रश्नात्मक में हम बनाएंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे.
डू आई वॉक, क्या मैं चलता हूँ, डू आई वॉक। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम जो बनाएंगे उसमें हम नहीं का यूज करते हुए बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और नो का भी, नॉट का भी यूज आएंगे। डू आई नॉट वॉक, क्या मैं नहीं चलता हूँ। अब नॉट का भी यूज हो गया और क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं, दीज सेंटेंसेस आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन चारों को आपको बनाना आना चाहिए। दीज आर वेरी इजी। इसमें आपको क्या करना है, जब भी हम कोई असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा सिंपल सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन के फॉर्म में है और यहाँ पर मेन वर्ब है। फिर जब हमने नेगेटिव बनाया तो जब भी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई सा भी इंग्लिश ग्रामर में जो भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना होगा। आपको हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। और जैसा टेंस होता है, पास्ट टेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फ्यूचर टेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। चेंज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और वो हेल्पिंग वर्ब ही आपको बताएगा कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। ऐसे ही क्वेश्चन भी जब हम पूछते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस हो, आप यदि क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। तो यहाँ पर वर्ब जो शुरू हुई है हमारी, वो हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। डू आई वॉक, क्या मैं चलता हूँ। और यहाँ पर भी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक सेंटेंस है, तो इसमें प्रश्न है तो हेल्पिंग वर्ब होगी होगी, फिर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी। तो डू आई नॉट वॉक, क्या मैं नहीं चलता हूँ। ऐसे ही हम और भी सेंटेंस अब अपन बनाते हैं। जैसे आई की जगह यू ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, तुम चलते हो, यू वॉक। तुम नहीं चलते हो, यू डू नॉट वॉक। क्या तुम चलते हो, डू यू वॉक। क्या तुम नहीं चलते हो, डू यू नॉट वॉक। क्या तुम नहीं चलते हो। इसी तरीके से यदि हम वी ले लेते हैं, वी वॉक, हम चलते हैं, वी डू नॉट वॉक, हम नहीं चलते हैं। क्या हम चलते हैं, डू वी वॉक। क्या हम चलते हैं, डू वी वॉक। क्या हम नहीं चलते हैं, डू वी नॉट वॉक। ऐसे ही दे ले लेते हैं। अभी हमने क्या लिया, आई, यू, वी और दे। दे में भी आप क्या कहोगे, सेम यही होंगे, आई की जगह दे लग जाएगा। क्या वे चलते हैं, दे वॉक। वे नहीं चलते हैं, दे डू नॉट वॉक। क्या वे चलते हैं, डू दे वॉक। क्या वे नहीं चलते हैं, डू दे नॉट वॉक। ओके, ये सेंटेंस बनेंगे। तो इनके साथ आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। लेकिन अब हम प्रोनाउन ले लेते हैं, ही, शी, इट। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में, अपनी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, यदि कोई सिंगुलर नाउन होता है तो इसके साथ V1 और SES का यूज किया जाता है। अब हम इसी सेंटेंस को करते हैं। यहाँ पर हम आई की जगह ले लेते हैं ही वॉक्स। तो अब यहाँ पर ये चूंकि ये सिंगुलर नाउन है, वह चलता है, और वह चलता है तो उसके साथ वॉक्स आएगा, ही वॉक्स। आपको ये रूल ध्यान में रख लेना है। ये रूल्स आपको ध्यान में होंगे तभी आप सेंटेंस को कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। और कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आई, वी, यू, गो, दे। आई और यू यदि सिंगुलर भी है तो भी उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। और वी मतलब हम बहुत सारे हैं, दे मतलब वो बहुत सारे लोग हैं, या प्लूरल नाउन। जैसे राम एंड मोहन, तो राम एंड मोहन दो हैं तो दोनों के लिए भी क्या होगा, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है जैसे राधिका या श्यामा, कोई भी है तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, मेन वर्ब के साथ एस लगाना होगा। तो यहाँ पर ये रूल ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ही वॉक्स, ही डज नॉट वॉक। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, ही डज नॉट वॉक। अब यहाँ पर
ही लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन है, बट मेन वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। एस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब ले रखा है, और जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाया जाता। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ही डज नॉट वॉक, एस नहीं आएगा यहाँ पर। डज ही वॉक, अब ये क्या है, ही सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ डज आएगा, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए डज क्या है, इस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डज ही वॉक, तो यहाँ पर आपको फिर एस नहीं लगाना है। एस क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। हेल्पिंग वर्ब ने कहा भाई मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए अब आपको कुछ और हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये हेल्प लेते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए सिंगुलर नाउन जो कि अकेला है तो वहां पर वो एस और ई एस की हेल्प लेता है। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो मेन वर्ब को फिर हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, एस और ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। डज ही वॉक, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डज ही नॉट वॉक, क्या वो नहीं चलता है, डज ही नॉट वॉक। ऐसे ही सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे शी वॉक्स, वह चलती है, शी वॉक्स, वह नहीं चलती है, शी डज नॉट वॉक, क्या वह चलती है, डज शी वॉक, क्या वह नहीं चलती है, डज शी नॉट वॉक। ऐसे ही आप ही शी इट की भी, अब इट के लिए आप ले सकते हैं, कोई एनिमल है या कोई छोटा बेबी को भी हम इट में प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, बेबी के लिए भी, जिसका हमें जेंडर पता ना हो। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई डॉग है, कुत्ता है या बिल्ली हमारी पाली हुई है और हम उसके लिए कह रहे हैं, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। अब हमारे को सारे सेंटेंस बनाते हैं, है ना। वह चलता है, इट वॉक्स, क्या होगा उसके लिए, इट वॉक्स। वह नहीं चलता है, इट डज नॉट वॉक, अब एस नहीं लगाना आपको, इट डज नॉट वॉक। क्या वह चलता है, डज इट वॉक, क्या वो नहीं चलता है, डज इट नॉट वॉक। ठीक है, तो ये हो गए आपके ही, शी, इट, इनकी प्रैक्टिस। अब कोई सिंगुलर नाउन ले लो, हमने लिया रामा। रामा कोई एक व्यक्ति है ना, हमने कहा रामा वॉक्स, वह चलता है, रामा चलता है, रामा वॉक्स, रामा नहीं चलता है, रामा डज नॉट वॉक। क्या रामा चलता है, डज रामा वॉक, क्या रामा नहीं चलता है, डज रामा नॉट वॉक। ठीक है, और इसकी जगह आप कोई नेम ना हो, कोई कॉमन नेम भी ले सकते हैं, जैसे कि काऊ, ये कोई पर्टिकुलर काऊ नहीं है, कोई सी भी काऊ है, काऊ वॉक्स, काऊ डज नॉट वॉक, डज काऊ वॉक, डज काऊ नॉट वॉक। और यहाँ पर आप दे की जगह कोई यहाँ पर प्लूरल जो है प्रोनाउन, उनके बाद आप कोई प्लूरल नाउन भी ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क, या आपने पब्लिक या पीपल, जो भी आप ले सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आ जाता है, यदि स्टूडेंट्स आ जाता है तब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, एस ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्लूरल है। विद्यार्थी चलते हैं, स्टूडेंट्स वॉक, विद्यार्थी नहीं चलते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट वॉक। डू किसके साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ, स्टूडेंट्स है ना इसलिए डू आएगा। क्या विद्यार्थी चलते हैं, डू स्टूडेंट्स वॉक, क्या विद्यार्थी नहीं चलते हैं, डू स्टूडेंट्स नॉट वॉक। ये सेंटेंस है, इनकी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये थे हमारे सारे सिंपल प्रेजेंट के, इनमें हम और भी ले सकते हैं। वॉक की जगह मैंने ले लिया प्ले। अब अपन बनाते हैं, मैं खेलती हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलती हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलती हूँ, डू आई नॉट प्ले। वे जाते हैं, दे गो, वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। क्या वे जाते हैं, डू दे गो, क्या वे नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो, है ना। अब जैसे इसके लिए ले लेते हैं, कोई सिंगुलर नाउन में ले लेते हैं हम, है ना। शी कुक फूड, वह खाना बनाती है, तो शी कुक्स आएगा, ना कि कुक। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ पर कुक के साथ एस नहीं आया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया था, और हेल्पिंग वर्ब यदि आ जाता है तो हमें मेन वर्ब के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, और कभी लगाना भी नहीं हमें। शी डज नॉट कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है, डज शी कुक फूड, क्या वह खाना नहीं बनाती है, डज शी नॉट कुक फूड। सिंपल है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस, कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस में इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा। हमने कल क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, बाकी सारे उनके हम ये 4 टाइप्स के सेंटेंस बनाएंगे। पहला हम सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। क्या मैं मार्केट जा रही हूँ, एम आई गोइंग टू द मार्केट। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने एम को पहले ले लिया, एम आई गोइंग टू द मार्केट। क्या मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू द मार्केट। वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट आई एम, गो के साथ इन, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू द मार्केट। अब हमने ये हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब यही प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो ये अफर्मेटिव है, और इस अफर्मेटिव के बाद हमने इसे क्या बनाया, नेगेटिव बनाया। और नेगेटिव में किसका यूज होता है, नॉट का यूज होता है। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। सिंपल ये हो जाएगा, एम के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा, सिर्फ इतना सा चेंज होगा। एम आई गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रही हूँ। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, एम आई नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ। ये कंटिन्यूस के टेंसेस हैं, ये कंटिन्यूस के चारों सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव, और ये हमारा हो जाता है नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अब ऐसे ही हम और सेंटेंसेस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव बनाओ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव क्या बनेगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब जो हमारा इज था हेल्पिंग वर्ब वो निकल के पहले आ जाएगा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंसेस बहुत इजी है, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये सेंटेंसेस याद ही हो जाएंगे, है ना। और सेंटेंस हम बनाते हैं, इसका एक सेंटेंस और बनाते हैं, है ना। आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो जैसे हम किसी गर्ल के लिए बोल देते हैं शी इज गोइंग टू द स्कूल। अब शी इज गोइंग टू द स्कूल अफर्मेटिव है, असर्टिव है, स्वीकारात्मक है। यदि हम इसका नेगेटिव बनाएं तो वह स्कूल नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू द स्कूल। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। फिर क्वेश्चन, क्या वह स्कूल जा रही है, तो क्या का जब भी हम यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे ले आना होता है। इज शी गोइंग टू द मार्केट, क्या वह स्कूल जा रही है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, इज शी नॉट गोइंग टू द स्कूल। तो ये सेंटेंसेस बहुत इजी है। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हमने क्या स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का यूज करते हुए V3 फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखना होता है, और ऑब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन कोई भी हो, या फिर सिंगुलर प्रोनाउन ही शी और इट। और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन, या फिर आई वी यू दे, ये सब प्लूरल। आई और यू सिंगुलर होंगे, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ तो भी मेरे साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, और यू तुम हो तो भी हैव आएगा, और आई के साथ भी हैव ही आएगा, ठीक है। और वी और दे तो प्लूरल है, तो उनके लिए हमेशा हैव ही आता है, ये ठीक। तो यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बस अपने को सेंटेंस बनाने होते हैं। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आई वी यू दे के साथ हैव आता है, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है। अब जैसे वह अपना लेसन याद कर चुका है,
ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट हमारी इससे पहले वाली वीडियो में कि जो हैज हैव है उसमें चुका है, चुकी है, क्योंकि काम अभी अभी खत्म हुआ है, चुकी या चुके, वो उसने अपना लेसन याद कर लिया है। अब उसने अपना लेसन याद कर लिया है तो हैज और हैव का यूज किया जाएगा, क्योंकि वो काम अभी अभी खत्म हुआ है प्रेजेंट टेंस का, लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है तो वो परफेक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे कि वह अपना लेसन, अपना पाठ याद कर चुका है। ही हैज लर्नड हिज लेसन, वह अपना लेसन या अपना पाठ याद कर चुका है ना। ये हो जाएगा ही हैज लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हिज लेसन, बस सब्जेक्ट हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जितना भी बचा हो वो सारा ऑब्जेक्ट में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे ये हमारा अफर्मेटिव है या असर्टिव है या स्वीकारात्मक है। इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को रखना है। नॉट क्या कर देता है, इन दोनों वर्ब को अलग कर देता है, ये ध्यान में रखना होगा। तो अब वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका है, ही हैज नॉट लर्न हिज लेसन। क्या वो अपना पाठ याद कर चुका है, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है और सब्जेक्ट को उसके जस्ट बाद रख लेना है। हैज ही लर्नड हिज लेसन, क्या वो अपना पाठ याद कर चुका है। क्या वो अपना पाठ याद नहीं कर चुका है, हैज ही नॉट लर्नड हिज लेसन। ये चारों सेंटेंस यहाँ पर सिर्फ रूल एक ही है, हेल्पिंग वर्ब को का ध्यान में रखते हुए प्लेस किसकी चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की चेंज हो रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव में भी ही हैज तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तो आ ही रहा है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज हो रहा है। और इंट्रोगेटिव में ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज भी हो जाता है। इसमें नॉट का यूज नहीं होता और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज भी हो जाता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं। नेगेटिव ने बना लिया, ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। इंट्रोगेटिव, हैज ही लर्नड हिज लेसन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज ही नॉट लर्नड हिज लेसन। क्या वो अपना पाठ याद नहीं किया है या उसने अपना पाठ याद नहीं कर लिया है। ये यहाँ पर ये सेंटेंस बनेंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का ही। सीता हैज स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल। सीता इंग्लिश बोल चुकी है, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल चुकी है। सीता बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल चुकी है, इसमें चुका है, चुकी है और हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर सिंगुलर नाउन। सीता बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल चुकी है। अब हमें बनाना है कि सीता बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल चुकी है, नेगेटिव बताना है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट कर रख दो। सीता हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल। फिर हमें बनाना है क्वेश्चन, क्या सीता बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल चुकी है। हैज सीता स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल। बस हमने क्या किया, हैज को आगे रखा, सीता को उसके बाद रख दिया। फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे कि क्या सीता बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल चुकी है। हैज सीता नॉट स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल। हैज सीता नॉट स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल। बहुत इजी है, देखो ये हमारा नेगेटिव, सीता हैज नॉट स्पोकन, इन दोनों के बीच में हमने नॉट रख दिया और बाकी ऐसा का ऐसा। फिर इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, हैज को आगे रखना है। हैज सीता स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल। और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें नॉट का यूज भी करना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज सीता नॉट स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल, फिर ऐसा का ऐसा ही जाएगा। ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट की प्लेस तो चेंज होनी ही नहीं है और न ही मेन वर्ब की प्लेस चेंज होगी, मेन वर्ब की प्लेस वही रहेगी। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपका, सब्जेक्ट हैज हैव। जब आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट पहले हैज बाद में, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आपको नोट लगा देना है, और जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको हैज पहले कर देना है, सब्जेक्ट बाद में कर देना है, और जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो वही हैज पहले सब्जेक्ट और इन दोनों के बीच में
नॉट का यूज, या मेन वर्ब से पहले आपको नॉट का यूज करना है। तो ये हमने देखी प्रैक्टिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, चारों टाइप के सेंटेंसेस की। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके स्ट्रक्चर क्या है, हमने क्या पढ़े थे कल। जब कोई काम पहले से शुरू हो गया हो और वो टाइम हमें दे रखा हो और वो काम अभी तक चलता आ रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। परफेक्ट में क्या हो, काम खत्म हो गया, लेकिन कंटिन्यूस में क्या हुआ कि काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। काम शुरू तो हो गया था पहले से ही, लेकिन अभी भी वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है और उसमें हमें टाइम दे रखा है। जैसे he has been watering the plants since morning, या मॉर्निंग की जगह हम ये भी लिख सकते हैं सिंस 10 o'clock, सिंस 11 o'clock, सिंस 12 o'clock, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। He has been watering the plants since morning। यदि हम इस since morning को हटा दें और इसमें से has been हटा करके he is कर दे, क्योंकि ये क्या है, वाटरिंग, he is watering the plants, तो वो पौधों को पानी दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज की जगह, उस कंटिन्यूस में इज की जगह परफेक्ट वाला हैज आ जाता है, तो उसमें बीन लगा करके उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दिया जाता है और उसमें इस टाइम को भी शो किया जाता है। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। He has been watering the plants, वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। अब आप बनाओ, वह सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो हमने क्या करना है, हैज के जस्ट बाद नॉट को रख देना है। He has not been watering the plants since morning। क्या वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा है? Has he been watering the plants since morning? क्या वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा है? क्या वह सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है? Has he not been watering the plants since morning? ठीक है, आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं। ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स, और यहाँ पर क्या करना है आपको, नेगेटिव में ही हैज नॉट बीन, फिर वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। फिर इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, हैज ही बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है आपको, हैज ही नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। ये चारों सेंटेंस इसी तरीके से बनेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये आपने सीखे कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 सेंटेंस होते हैं, वो 4 जो टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम अफर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव उनका कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं। अब मान लो हम एक और इसमें ले लेते हैं, जिसमें ये हमने प्रोनाउन जो लिया था वो सिंगुलर लिया था। अब हम यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया वी, तो वी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, है। वी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पौधों को पानी दे रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे हैं। हैव वी बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से पौधों को पानी दे रहे हैं। हैव वी नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस अब यही रहेगा, सिंगुलर के साथ हैज आ जाएगा और प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, आपका हैव आ जाएगा। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। प्रोनाउन आप ले लो, जैसे एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सेंटेंस आप कोई सा भी बनाओ। जैसे सबसे पहले हम प्रोनाउन ले लेते हैं, आई, वी, यू, दे, और हम कोई नाउन ले लेते हैं इसके साथ, जैसे हम ले लेते हैं टीचर्स। फिर हम सिंगुलर प्रोनाउन ले लेते हैं, ही, शी, इट, और हम कोई सिंगुलर नेम ले लेते हैं, जैसे हेमांग। ठीक है, ये हेमांग एक बॉय है। अब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, आई टीच इंग्लिश। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। वी टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, दे टीच इंग्लिश। टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं,
दे टीचर्स टीच इंग्लिश, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई ऐसी एस नहीं लगेगा। अब आ जाओ ही, जो कि सिंगुलर है। ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन। ये नाउन है और ये सिंगुलर प्रोनाउन, ये प्लूरल प्रोनाउन और ये नाउन है, ठीक है। अब टीचर्स टीच इंग्लिश। अब जब सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए या नाउन आ जाए तब आपको क्या करना होता है, वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। टीचर्स, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो फिर एस की हेल्प लेनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। शी टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। फिर अपना हेमांग, हेमांग टीचेस इंग्लिश, हेमांग इंग्लिश पढ़ाता है। ये हो गया। अब यदि इसी का ही हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में मैंने आपको बताया था जब भी नॉट आता है तो नॉट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। आप केवल नॉट नहीं लगा सकते कि आई नॉट टीच इंग्लिश, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब में भी आपका है या तो डू या डस प्रेजेंट टेंस के लिए, क्योंकि डिड है आपका पास्ट टेंस के लिए और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के लिए या तो डू आएगा या डज आएगा। डू आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। तो ये प्लूरल माना जाता है, यू प्लूरल माना जाता है, वी और दे तो है ही प्लूरल। तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, वी डू नॉट टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। टीचर्स इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स डू नॉट टीच इंग्लिश, डू नॉट टीच इंग्लिश। ही, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। अब आ गए हम सिंगुलर प्रोनाउन पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डज लगाना है। ही डज नॉट, ये ध्यान रखना, डू का यूज और डज का यूज। नॉट के साथ डू या डज आएगा ही आएगा, लेकिन डू किसके साथ आएगा, प्लूरल के लिए, डज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी डज आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो डबल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ पर जो टीच के साथ हमने ईएस लगाया था, वो कब लगाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तब हमने एस ईएस की हेल्प ली थी यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है तो अब हमें डबल हेल्प नहीं लेनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईएस को हटा देंगे। अब हमारा सेंटेंस बनेगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। सिमिलरली, शी डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। हेमांग डज नॉट टीच इंग्लिश, हेमांग इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। अब इन्हीं का ही हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में ध्यान रखना है। और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन तीनों सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा। और ये ध्यान रख लो कि अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है आपको, ठीक है। लेकिन कौन से सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आप सेंटेंस बनाओगे उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, कंटिन्यूस में तो लगानी रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं हम, तो इंट्रोगेटिव में ये उठकर पहले आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, अभी हमें नॉट नहीं लगाना है। तो अब सेंटेंस हमारा बनेगा, डू आई टीच इंग्लिश। अब हम क्या पूछेंगे, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, डू आई टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू वी टीच इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू दे टीच इंग्लिश, क्या टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, डू टीचर्स टीच इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डू को पहले लगा देना है। अब ये थे प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, डू लगाया। अब जब सिंगुलर आ जाते हैं, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है, डज ही टीच इंग्लिश, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इस डज को उठा के यहाँ पर ले आना है। इससे पहले डज ही और नॉट को हटा देना है। अभी डज ही टीच इंग्लिश, ये डज भी हटेगा क्योंकि ये उठ के बाहर आ गया है। डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, डज शी टीच इंग्लिश। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो हमें यहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाना होता है। डज शी टीच इंग्लिश,
क्या हेमांग इंग्लिश पढ़ाता है? डज हेमांग टीच इंग्लिश? ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गए आपके सारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। अब सेंटेंस बनाने हैं हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव वाले में सिर्फ नॉट लगा देना है। डू आई नॉट टीच इंग्लिश? डू वी नॉट टीच इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ? डू आई नॉट टीच इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो? डू यू नॉट टीच इंग्लिश? क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं? डू वी नॉट टीच इंग्लिश? क्या वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं? डू दे नॉट टीच इंग्लिश? क्या टीचर्स इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं? डू टीचर्स नॉट टीच इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है? डज ही नॉट टीच इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है? डज शी नॉट टीच इंग्लिश? क्या हेमांग इंग्लिश नहीं पढ़ाता है? डज हेमांग नॉट टीच इंग्लिश? ठीक है, तो ये आपका यूज हो गए डज और डू के, जो आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव में इनका यूज किया था। अब हम कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके सेंटेंसेस। अब पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव क्या हो सकता है? मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, है ना, या शी इज राइटिंग अ लेटर। बस ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप इसका नेगेटिव बनाओ। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख रही है। क्या वह पत्र लिख रही है? इंट्रोगेटिव। अब क्या में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इज की, वही आगे आएगी। यहाँ पर डू डज नहीं आएगा, वो हमारा गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, उनका रोल सिंपल प्रेजेंट में था। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का जो हमने कल स्ट्रक्चर देखी थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। यदि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। और इज का यूज कब होगा? जब सिंगुलर नाउन होगा। शी इज राइटिंग अ लेटर। वह पत्र लिख रही है। वह पत्र नहीं लिख रही है। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र लिख रही है? इज शी राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ऐसे ही यू कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू आर, यू के साथ क्या आता है? आर आता है। यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम एक पत्र लिख रहे हो। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? आर यू, अब क्या हो जाएगा? ये आर आगे आ जाएगा। आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना। अब ऐसे ही दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आर दे राइटिंग अ लेटर, आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। ये हो जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में चारों टेंसेस, चारों हमारे सेंटेंस। ठीक, अब हम इनमें जो ही शी इट है उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में सपोज हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ही हैज स्टोलन अ बुक। वह एक बुक चुरा चुका है, या उसने एक बुक चुरा ली है। ठीक है, वो काम उसने कर लिया है इसलिए, लेकिन है वर्तमान में किया है इसलिए है का यूज हो रहा है, इसलिए हैज आ रहा है। अब आपको पता है यदि यहाँ पर आई वी यू दे होगा तो इनके साथ क्या आ जाएगा? हैव आएगा। और ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज आएगा। ही हैज स्टोलन अ बुक। उसने एक बुक चुरा ली है। उसने एक बुक नहीं चुराई है, चुरा ली नहीं है ना, तो ही हैज नॉट स्टोलन अ बुक। क्या उसने एक बुक चुरा ली है? हैज ही स्टोलन अ बुक। क्या उसने एक बुक नहीं चुरा ली है? हैज ही नॉट स्टोलन अ बुक। तो दोनों चारों सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ही है, शी भी लगा सकते हैं, शी हैज स्टोलन अ बुक। उसने, सेम ऐसा कैसे आ जाएगा? दे हैव स्टोलन अ बुक। उन्होंने एक बुक चुरा ली है। उन्होंने एक बुक नहीं चुराई है। दे हैव नॉट स्टोलन अ बुक। क्या उन्होंने एक बुक चुराई है? हैव दे स्टोलन अ बुक। क्या उन्होंने एक बुक नहीं चुराई है? हैव दे नॉट स्टोलन अ बुक।
तो ये सेंटेंसेस को आपको सारे प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन इतने ही हैं, इनके साथ आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अब हम आज का ये लास्ट सेंटेंस बना लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके लिए हम लिखते हैं आई हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए मैंने फॉर लगाया है क्योंकि मैंने ड्यूरेशन बताया कि 20 सालों से। मैं कब से करती आ रही हूँ, यदि मैं कहूँ कि मैं 2002 से जॉब करती आ रही हूँ, तब मुझे यहाँ सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस 2002। बट यदि मैंने लिखा है मैं 20 साल से जॉब करती आ रही हूँ, तो वहाँ पर हमको फॉर लगाना होगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस के हम बना लेते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव क्या बनेगा, मैं 20 सालों से जॉब करती हुई नहीं आ रही हूँ, या मैं 20 सालों से जॉब नहीं करती आ रही हूँ। आई हैव नॉट बीन, इनके बीच में आपको नॉट लगाना होगा। आई हैव नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर 20 ईयर्स। क्या मैं 20 सालों से जॉब करती आ रही हूँ? हैव आई बीन डूइंग जॉब फॉर 20 ईयर्स? क्या मैं 20 सालों से जॉब करती हुई नहीं आ रही हूँ? क्या मैं 20 सालों से जॉब नहीं करती आ रही हूँ? हैव आई नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर 20 ईयर्स? तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सिंपल ये ध्यान रख लेना है, हम पहले से करते आ रहे हैं, यहाँ नॉट लगाना है, और जब आप इंट्रोगेटिव बनाओ तो इसको यहाँ पे रख देना है, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ तो हैव आई नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस और बना लेते हैं इसका कि जैसे शी हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2010। वो 2010 से एक नॉवेल लिखती आ रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2010। अब इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे कि वह 20 साल वह 2010 से नॉवेल लिखती हुई नहीं आ रही है, या वो 2010 से नॉवेल नहीं लिखती आ रही है। तो आप क्या कहोगे, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2010। क्या वह 2010 से नॉवेल लिखती आ रही है? हैज शी बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2010? क्या वह 2010 से नॉवेल लिखती नहीं आ रही है? हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस 2010? तो ये सिस्टम है, आपको इनको बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी है। आपको जब टाइम मिले कोई एक सेंटेंस पकड़ लो और उसका नेगेटिव बनाओ, उसका इंट्रोगेटिव बनाओ और उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लो। तो इस तरह से आपने एक दिन में 5 सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर ली तो डेली की आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आज हमारा ये प्रेजेंट टेंस के हमने चारों सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस कर ली है इन चारों टाइप के सेंटेंस को लेकर। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके आगे की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।